बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक गरीब किसान भोला अपनी पत्नी राधा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। भोला के पास एक गाय और थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वो खेती करता और अपना घर चलाया करता। इस बार की सारी फसल बेचकर उसने कुछ पैसे इकट्ठा किए। भाग्यवान मैं सोच रहा हूँ, इस बार फसल बेचकर जो हमने थोड़े पैसे इकट्ठा किए हैं, उनसे हम एक और गाय खरीद लेते हैं। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। हमारे पास 2 गाय होंगी तो हम दूध बेचकर और पैसे कमा सकते हैं। दूध तो हम बेचेंगे ही, और साथ ही साथ हम उसके गोबर से उपले भी बनाकर बेच सकते हैं। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसका मतलब गाय खरीदने से हमें दुगना फायदा होगा। हम दूध के साथ साथ गोबर के उपले भी बेच सकते हैं। तो ठीक है राधा, फिर मैं कल सवेरे ही रामपुर जाकर वहाँ के मुखिया से एक गाय खरीद लूंगा। अगले दिन भोला गाय खरीदने के लिए रामपुर गांव की ओर चल पड़ा। रामपुर गांव का रास्ता एक जंगल से होकर जाता था। भोला जंगल को पार करके रामपुर गांव के मुखिया दीनदयाल के पास पहुंचा और बोला, राम राम मुखिया जी, मेरा नाम भोला है और मैं एक किसान हूँ और मैं यहाँ गाय खरीदने के लिए आया हूँ। फिर तो तुम एकदम सही जगह आए हो भोला। मेरे पास तुम्हारे लिए एक गाय है, पर तुम उसकी कीमत क्या दोगे? मुखिया जी, मैंने बहुत मेहनत से 1500 रुपए जमा किए हैं, इसलिए मैं गाय की कीमत 1500 रुपए ही दे सकता हूँ। ठीक है भोला, मैं तुम्हें अपनी गाय बेचने के लिए तैयार हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। फिर भोला ने सरपंच को 1500 रुपए दिए और गाय को लेकर अपने गांव सुंदरपुर की तरफ लौट गया। जब वो अपने गांव जा रहा था, तभी उसे रास्ते में 2 ठग भोलू और गोलू मिले। वाह वाह, देखो तो कितनी अच्छी गाय है। अरे हाँ भैया, ये तो बड़ी ही अच्छी है, क्यों ना हम इसे खरीद लें? ठीक है गोलू। अरे भाई, हमें तुम्हारी गाय बहुत पसंद आई। क्या तुम इसे बेचना चाहते हो? ये सुनकर भोला सोच में पड़ गया। मैंने ये गाय 1500 रुपए में खरीदा है। अगर इन लोगों ने मुझे गाय के 2000 रुपए दिए तो मैं इसे बेच दूंगा और इससे अच्छी गाय खरीदूंगा। अरे भाई, क्या सोच रहे हो? बताओ, क्या तुम अपनी गाय हमें बेचोगे? क्यों नहीं, लेकिन इस गाय की कीमत 2000 रुपए है। 2000? ये तो बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि इस गाय की कीमत 2000 रुपए होगी। इस बात को लेकर भोला और भोलू में बहस हो गई। तभी गोलू ने कहा, अरे आप दोनों क्यों बहस कर रहे हो? हम एक काम करते हैं, किसी भी समझदार व्यक्ति को पंच बनाकर फैसला करा लें। ठीक है, हम यहाँ किसी भी समझदार व्यक्ति से पूछ लेते हैं। लेकिन पहले हमें और आपको वचन लेना होगा कि जो भी कीमत पंच कहेंगे वो हम मान लेंगे। भोला दोनों ठगों की बातों में आ जाता है और कुछ सोच समझकर गाय बेचने का वचन दे देता है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ से एक बुजुर्ग आदमी गुजर रहा था। सभी ने उन्हें ही पंच बनाने का फैसला किया। वास्तव में वो दोनों लड़के एक ठग पिता के संतान थे और वो बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि उन दोनों का ही पिता था। वो देखो, एक काका आ रहे हैं। क्यों ना हम उन्हें ही पंच बनाकर फैसला करा ले। हाँ, काका बुजुर्ग और समझदार भी है। दोनों ने चालाकी से अपने पिता को ही पंच बना लिया। काका, हमें आपसे काम था। दरअसल मुझे अपनी गाय बेचनी है और मैंने इसकी कीमत 2000 रुपए बताई, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं। इसलिए हमने सोचा आपको पंच बनाकर फैसला करा ले। बुजुर्ग मान गया और उसने उस गाय की कीमत मात्र 500 रुपए बताई। ये सुनकर भोला चौंक गया। काका, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप ठीक से सोच के बताइए। बेटा, मुझे जो लगा वो मैंने बता दिया, बाकी तुम सब देख लो, मुझे देर हो रही है। ये कहकर वो ठग पिता वहाँ से चला जाता है। अब भोला बेचारा सब समझ गया कि उसे ठगा जा रहा है, लेकिन वचन में बंधे होने के कारण भोला ने 500 रुपए में गाय को बेच दिया और घर को लौट गया। घर पहुँचने पर राधा ने भोला से कहा, अजी आ गए आप। मैं तो बहुत चिंता कर रही थी, क्योंकि मैंने सुना है रामपुर गांव में बहुत लुटेरे हैं, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। राधा, मुझे कुछ लुटेरों ने मिलकर लूट लिया और मुझसे गाय भी ले लिया। हे भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं जी? लेकिन ये सब हुआ कैसे?
और उन लुटेरों ने आपको ठगा कैसे? फिर भोला ने राधा को सारी बात बताई। हमने एक एक रुपया जोड़कर कितनी मुश्किल से वो गाय खरीदा था और अब वो भी हमारे हाथ से चली गई। नहीं राधा, मैं इतनी आसानी से गाय को अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। उन ठगों को तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। अजी लेकिन आप ऐसा क्या करेंगे? तुम बस देखती जाओ राधा, उन ठगों का तो मैं ऐसा हाल करूंगा कि दोबारा कभी किसी को ठगने के बारे में सोचेंगे नहीं। भोला ने उन ठगों को सबक सिखाने का सोच लिया और गांव के रामलीला नाटक में काम करने वाली फूलमती के घर गया और उसे सारी बात बताई कि क्या करना है। काम हो जाएगा, लेकिन इसके मैं पूरे 100 रुपए लूंगी। ठीक है फूलमती, लेकिन मैंने जैसा बोला है तुम वैसा ही करना। अगले दिन फूलमती और भोला रामपुर गांव चल पड़े। रामपुर पहुंचकर भोला ने देखा कि वही दोनों ठग एक पेड़ के नीचे बैठकर बात कर रहे हैं और उसकी गाय भी उनके घर के सामने ही बैठी थी। जाओ फूलमती, और मैंने जैसा बोला था वैसा ही करना। फूलमती दोनों ठग की तरफ चल देती है और भोला एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी दोनों ठगों की नजर फूलमती पर पड़ी। फूलमती को देख दोनों उसके प्रेम में पड़ गए। मैंने आज तक तुमसे सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? नहीं नहीं, तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मैं विवाह सिर्फ उसी से करूंगी जो मेरे लिए सबसे पहले बनारसी साड़ी और मथुरा के पेड़े लाएगा। फिर तो सबसे पहले मैं ही आपके लिए बनारसी साड़ी और मथुरा के पेड़े लेकर आऊंगा। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता, मैं लाऊंगा तुम्हारे लिए सबसे पहले। दोनों ठग फूलमती के लिए बनारसी साड़ी और मथुरा के पेड़े लाने के लिए चले गए। तभी वह बूढ़ा ठग शोर सुनकर अपने घर से बाहर आया। फूलमती को देख वह फूलमती से सवाल करने लगा। तभी पीछे से भोला चुपके से आया और उसकी जमकर पिटाई की और वहां से चला गया। शाम को जब उसके दोनों बेटे घर आए तो बूढ़े ठग ने उन्हें सारी बात बताई कि कैसे भोला ने उन्हें बेवकूफ बनाया। ये सुन भोलू गुस्से से बोला, पिताजी, मैं उस किसान को नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी जाकर उसके हाथ पैर तोड़ देता हूँ। अरे मूर्ख, तुझे उसका घर भी पता है? अगर तुम दोनों उसके जाल में नहीं फंसे होते तो आज मेरी ये हालत न होती। पिताजी, आप चिंता ना करें, अब हम आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अगले दिन भोला ने फिर से एक नाटक वाले को पकड़ा और उसे नकली वैद्य बनाकर ठग के पास भेज दिया। भोलू और गोलू फिर से पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे और भोला फिर से एक पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देख रहा था। वो नकली वैद्य दोनों ठगों के पास गया और बोला, क्या आप दोनों मेरी मदद कर सकते हैं? दरअसल मैं एक वैद्य हूँ और मैं सहारनपुर जा रहा था और रास्ता भटक गया। क्या आप मुझे सहारनपुर का रास्ता बता सकते हैं? भोलू ने सोचा कि वो वैद्य को अपने पिता के पास ले जाए ताकि वो उसके पिता का इलाज कर सके। हाँ, हम तुम्हें सहारनपुर का रास्ता बताएंगे, लेकिन उसके पहले तुम्हें हमारे पिता का इलाज करना होगा। ठीक है, तुम यही रुको, हम पिताजी को लेकर आते हैं। भोला ये सारी चीजें उसी पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था। फिर दोनों ठग अपने पिता के साथ बाहर आए। चोट तो काफी गहरी लगी है, पर ये चोट इन्हें लगा कैसे? वो मैं गिर गया था। इस चोट को ठीक करने के लिए मुझे कुछ जड़ी बूटियां चाहिए जो कि पास के जंगल में मिलेगी। सुन वैद्य, जल्दी बता वो जड़ी बूटी का क्या नाम है? मैं अभी जाकर उसे यहाँ लेकर आता हूँ। नकली वैद्य ने झूठ बोलकर दोनों ठगों को जड़ी बूटी लाने के लिए भेज दिया। दोनों ठगों के जाने के बाद भोला फिर से चुपके से आया और दोबारा उस बूढ़े ठग की पिटाई कर दी और गाय लेकर अपने घर वापस लौट गया। कुछ देर बाद जब दोनों ठग जड़ी बूटी लेकर आए तो अपने पिता की ऐसी हालत देख दंग रह गए। अब वो समझ गए कि उस किसान ने फिर उन दोनों को बेवकूफ बनाया। तभी भोलू ने कसम खाई कि अब वो दोबारा कभी भी किसी को नहीं ठगेगा। उधर भोला ने अपनी पत्नी राधा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर राधा खूब हंसी। इस प्रकार भोला ने उन ठगों को सबक सिखाया।